नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। इस तस्वीर में जो आप देख सकते हैं, अभी जो बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो जो है वो ऑनलाइन स्क्रीन पर कैमरे के सामने बैठकर अस्पतालों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां अस्पताल में जो भर्ती है मरीजों के पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में लगे हुए हैं। बता दें आपको कि लगातार बिहार सरकार बिहार के विकास को लेकर प्रयासरत है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर हो, लगातार जो है वह सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, जिसको लेकर अब यह पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस प्रकार जो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल की ऑनलाइन जो है अब मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन जो है वो अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं अस्पतालों पर। यह पहली बार हुआ है कि कोई स्वास्थ्य मंत्री जो है वो ऑनलाइन कैमरे के सामने बैठकर जो है अस्पतालों की निगरानी कर रहा है। बता दें आपको कि यह अररिया और वैशाली के अस्पतालों की तस्वीर है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मरीजों के परिजनों से बात करते हैं और उनसे सीधा संवाद करते हैं कि आखिर उनको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या दिक्कतें उनको अस्पताल में इलाज कराने के दौरान जो है वो मिल रही हैं। जिसके बाद से जो भी परिजन थी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से बात किया और सब कुछ फीडबैक जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से दिया। बता दें आपको कि इस दौरान निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भव्य एप्लीकेशन के बारे में भी लोगों को बताया, जिसके जरिए आप पहले ही हैं अपनी पुर्जिया कटवा सकते हैं, यानी कि अब आपको लंबी लाइन में लगने का, धूप में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही अपने घर बैठे जो है वो अस्पताल में उससे पर्ची कटा सकते हैं भव्य एप्लीकेशन के जरिए। और जब आप अस्पताल जाएंगे तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन का कार्य पहले ही हो चुका होगा, जिससे दिखाकर आप सीधा जो है डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी जो मरीज जाते हैं दिखाने के लिए, उनके साथ जो परिजन होते हैं उनको काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है और जब नंबर पर्ची कट भी जाते हैं उसके बाद उनको काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, जिससे मरीजों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। अब ऐसे में जो भव्य एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा पहल बनकर सामने आया है, जिसमें आप घर बैठे ही आप अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है पूरी कर सकते हैं। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से जब से स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार निशांत कुमार ने संभाला है, लगातार उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर जो है लगातार जो है उनकी ट्रोलिंग हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन सभी लोगों के लिए यह करारा जवाब है कि क्योंकि जिस प्रकार से निशांत कुमार एक्टिव होकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि कोई भी स्वास्थ्य मंत्री ऑनलाइन अस्पतालों की निगरानी कर रहा है, जिससे इलाज की पूरी कामों में पारदर्शिता आएगी, जिसको लेकर जो है डॉक्टर भी अब सजग होकर काम करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा भय रहेगा कि कोई उन पर नजर बनाए हुए है, जिसको लेकर वे लगातार सजग और सचेत होकर मरीजों की अच्छी तरीके से इलाज कर पाएंगे। और ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है। बता दें आपको कि भव्य एप्लीकेशन भी जो है एक बड़ी पहल है, जिससे मरीजों को और उनके परिजनों को काफी बड़ी राहत मिल सकती है। बता दें आपको कि निशांत कुमार जो है अब अपने विभाग के कार्यभार को संभाल चुके हैं और वह काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से जो है जो भी ट्रोलिंग उनको लेकर हो रही थी, उन सभी लोग जो ट्रोलिंग उनको कर रहे थे उन सभी को ये कहीं ना कहीं एक करारा जवाब है, क्योंकि वो अपने विभाग के कार्यभार को संभालते ही काफी एक्टिव मोड में होकर नजर आ रहे हैं और वह अब अस्पतालों में जो है ऑनलाइन कैमरे के जरिए निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ परिजन जो है मरीजों के साथ आते हैं, उनसे फीडबैक लेकर उन सभी दिक्कतों और परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार निशांत कुमार बैठे हुए हैं और सामने स्क्रीन पर जो है परिजन बैठे हुए जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की यह पहल आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।